हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लॉगरिथम फंक्शन की। हाँ भाई, मैंने बात की थी log z और कैपिटल log z मींस log z एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z, इसके लिए मैंने बात की थी और दोनों पे मैंने प्रॉपरली डेफिनेशन बना के आपको कुछ इक्वेशन बना के दी थी कि log z को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और कैपिटल log z मींस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z को कैसे फाइंड करते हैं। और कुछ बेसिक डिफरेंस भी मैंने बताया था ln x log x, जो कि जनरली रियल में डिस्कस करते हैं जनरल लॉगरिथम फंक्शन के लिए, और कॉम्प्लेक्स में log z और कैपिटल log z की भी मैंने बात की थी और उनमें डिफरेंस की बात मैंने की थी। ठीक है भाई, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। तो फिर से मैं लॉगरिथम फंक्शन देख रहा हूँ। फिर से लॉगरिथम फंक्शन का मतलब क्या है? एक्चुअली मैं लॉगरिथम फंक्शन को देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं अब तक बात कर चुका हूँ मल्टीवैल्यूड फंक्शन की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में और इनफैक्ट फंक्शन की मैं बात कर चुका हूँ। तो बस मेरे पास कुछ नया आया है, उन दो बात को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस फंक्शन के साथ। मतलब मेरे पास क्या था, मेरे पास एक तो आया था log z। हाँ भाई, एक तो log z था, फिर था ln mod ऑफ आयटा z प्लस का आयटा आर्गुमेंट ऑफ z। एक तो ये था और एक ये था log z, ये था प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z, और एक आपके पास ln mod ऑफ z प्लस का आयटा आर्गुमेंट ऑफ z। तो मेरे पास डिस्कस करने के लिए दो फंक्शन आ चुके हैं। ठीक है, फंक्शन मतलब रूल्स आ चुके हैं, फंक्शन तो चेक करना है कि ये है या नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास log z एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z दोनों मैंने प्रॉपर्ली डिस्कस किया था। एंड वी हैव अनदर रिलेशन लाइक दैट कि log ऑफ z कैन बी रिटन एज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z प्लस का आयटा 2n पाई और सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, और इसे और भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? ln z प्लस का आयटा आर्गुमेंट ऑफ z प्लस का 2n पाई। चलिए, सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब ये एक रूल आ चुका है। रूल इन द सेंस डोमेन के कुछ पॉइंट्स हैं, डोमेन्स के कुछ पॉइंट्स हैं, और उससे कॉम्प्लेक्स के कुछ पॉइंट्स हैं, उनसे आउटपुट मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स के कुछ पॉइंट्स हैं, उनसे आउटपुट मिल रहा है। अब मेरे पास कुछ से कुछ नए टास्क मेरे पास आ गए कि ये चेक करना क्या ये फंक्शन है सी पे। अगर ये फंक्शन है सी में, सी का इन द सेंस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डोमेन चाहे कुछ भी रहे, तो मुझे इसका डोमेन चेक करना है और फिर उसके फर्दर उसके जो बातें होती है, 1 है, ऑन टू है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियोटी है, एनालिटिसिटी है, फर्दर जो भी चीज़ें होती हैं उन सबकी बात करेंगे। सेम फॉर दिस log z, क्या ये फंक्शन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में या फिर वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है? अगर ये सच में मल्टी वैल्यूड फंक्शन है तो मेरे पास फिर से कुछ नए टास्क आ जाते हैं, लाइक उसका ब्रांच पॉइंट क्या होगा, ब्रांच कट क्या होगा, और उसका डोमेन क्या होगी, या सिंपली कह सकते हैं उसकी ब्रांच क्या होगी। ठीक है, तो ये फिर से मेरे पास टास्क आ जाता है। तो मैं इस वीडियो में बस यही डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो log z है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z एंड द log z, इन दोनों में कैसे चेक करेंगे कि कौन मल्टी वैल्यूड है और कौन आपका फंक्शन है। देख, तो चलो सबसे पहले मैं इसी की बात करना चाहता हूँ। ये आपका मल्टी वैल्यूड है भाई। तो एक काम करते हैं, पहले मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। तो log z की अगर मैं बात करूँ, log z मेरे पास सिंपली दिया है ln mod ऑफ z प्लस का आयटा आर्गुमेंट ऑफ z। इसमें एक्चुअली u प्लस का आयटा v से अगर मैं कंपेयर करूँ तो u आप इजीली देख पा रहे हो, u आपका ln mod ऑफ z है प्लस का v क्या आपका सिंपली आर्गुमेंट ऑफ z है, और z आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, एक्सेप्ट जीरो, ऑब्वियस सी बात है, एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि इसका डोमेन क्या होता है, जीरो नहीं होता, इसके डोमेन में जीरो नहीं होता। वो क्यों नहीं होता वो देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका जो डोमेन होगा वो आपका c माइनस जीरो होगा एज ए रूल और एज ए फंक्शन। अगर रूल है तब भी, एज ए मल्टीवैल्यूड फंक्शन है तब भी, या फंक्शन है तब भी, वो हम देख लेंगे क्या है। पर इसका डोमेन आपका जीरो में, इसके डोमेन में जीरो कभी नहीं आएगा, ये कंफर्म है। देखना, log जीरो ln जीरो आपका डिफाइन नहीं होता, तो कंफर्म है इसके डोमेन में कभी भी जीरो नहीं आने वाला, तो इसका डोमेन जो होगा वो c माइनस जीरो होगा। ये तो कंफर्म हो गया। अब मैं बात करना चाहता हूँ, क्या ये फंक्शन होता है? इसमें क्या जीरो नहीं होगा? ठीक है, बाकी क्या एलिमेंट्स इसके बाकी पॉइंट्स पे डिफाइन होते हैं?
ln mod of z is a distance function, always positive, always positive. तो ln mod of z always obvious है, डिफाइन होगा when z not equal to 0. तो u की अगर मैं बात करूं, u इज डिफाइन, u आपका ln mod of z, बिकॉज mod of z क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 0, ठीक है, ऑलवेज डिफाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो ln x, ln mod of z ऑलवेज डिफाइन व्हेन z नॉट इक्वल टू 0, ठीक है. तो c माइनस 0 के लिए हमेशा डिफाइन होगा. बात करेंगे v की. v आपका आर्गुमेंट ऑफ z है, और आर्गुमेंट ऑफ z भी डिफाइन होता है कब, जब z नॉट इक्वल टू 0 होता है. एंड दिस वैल्यू लाई बिटवीन -π टू क्लोज्ड π, ठीक है. तो ये भी हमेशा डिफाइन होता है कब, किस इंटरवल पे, -π टू हमेशा डिफाइन होता है व्हेन z नॉट इक्वल टू 0, और ऑलवेज जो इसकी वैल्यू आएगी -π टू π आने वाली है, -π टू π. ये -π से ओपन होता है, π से क्लोज होता है. और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ln mod of z होगा, ठीक है, और डिफाइन इस पे होगा, और इसका जो आउटपुट आएगा वो पूरा का पूरा रियल लाइन आएगा, या आप कह सकते हो -∞ टू इन्फिनिटी आएगा. अरे रियल में log x पढ़ा है ना, रियल में log x पढ़ा है ना उन लोगों ने. log x का डोमेन ऑब्वियस है पॉजिटिव रियल नंबर होता है, और जो उसकी रेंज होती है पूरा पूरा r होता है. उसका ग्राफ कुछ ऐसे बन के जाता है. गेटिंग अ पॉइंट. तो ये वहीं से आने वाला है, ठीक है. तो ये इसका डोमेन पूरा c माइनस 0 है, और ये आउटपुट -∞ टू इन्फिनिटी देने वाला है, ठीक है. सिमिलरली आर्गुमेंट ऑफ z का डोमेन भी पूरा c माइनस 0 ही है, सेम, दोनों का सेम ही है, और इसका आउटपुट -π टू π है. तो ये तो कंफर्म है कि ये कहाँ डिफाइन है, ये पूरे c माइनस 0 पे डिफाइन है. तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज c माइनस 0. चलो ये तो इसका डोमेन आया. अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं. सो दिस implies डोमेन of log z is c minus 0 एज अ फंक्शन, एज ए रूल अभी कह सकते हैं. फंक्शन की मैंने बात नहीं की है, फंक्शन तो मुझे चेक करना है ये है या नहीं है. बस अब मैं यही बताना चाहता हूं कि ये फंक्शन है. नाउ u तो मेरे पास क्या था, ln mod z था, और ये हमेशा क्या देगा, इज ऑलवेज यूनिक. ये हमेशा क्या देगा, इज अ फंक्शन, is a function on c minus 0. समझ रहे हो, ये हमेशा यूनिक वैल्यू आपको देने वाला है, ये हमेशा यूनिक वैल्यू आपको देने वाला है, ठीक है. क्योंकि ये क्या होता है, ln r के इक्वल होता है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा आउटपुट आपको यूनिक देने वाला है, ठीक है. सेकंड वन, v की बात करते थे हम, आर्गुमेंट ऑफ z की बात कर रहे हैं, और ये हमेशा यूनिक वैल्यू देता है भाई, हमेशा क्या देता है, यूनिक आउटपुट देता है. तो यो भी यूनिक आउटपुट दे रहा है, यो भी यूनिक आउटपुट दे रहा है. तो इफ z नॉट एनी बिलोंग्स टू c माइनस 0, तो log ऑफ z नॉट विल बी ln z नॉट प्लस का मोड आइटा आर्गुमेंट ऑफ z नॉट इज यूनिक value in W plane, is unique value in W plane. Getting a point? This implies fz equal to प्रिंसिपल वैल्यू log z is a function. ये क्या बनेगा भाई, आपका फंक्शन बनने वाला, और इसका डोमेन क्या होगा आपका, c माइनस 0 होने वाला है. तो fz इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z हमेशा क्या बनता है भाई, फंक्शन बनता है. ये क्या बनता है, हमेशा फंक्शन बनता है, और इसका डोमेन क्या होता है, c माइनस 0 होता है, ठीक है. चलिए, तो ये तो भाई आपका फंक्शन बन गया, डन. तो log z, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z हमेशा क्या होता है, फंक्शन होता है, और डोमेन क्या होता है, c माइनस 0 होता है. डोमेन क्या होता है इसका, c माइनस 0 होता है. तो चलिए, इसके बाद तो कंफर्म हुई. अब आगे चलते हैं. देखना एक एग्जांपल वो भी देख सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, z की वैल्यू आइटा ले लेते हैं. तो log ऑफ आइटा विल बी क्या होगा भाई, ln mod ऑफ आइटा प्लस का आर्गुमेंट ऑफ आइटा.
ठीक है, विद आयटा, ठीक है, कितने सारे आयटा हो गए, कोई बात नहीं, ये क्या होगा ln 1 बन जाएगा। मोड ऑफ आयटा क्या होता है, मोड ऑफ आयटा, आयटा क्या होता है यहाँ पे होता है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है आपकी 1 होती है, तो log 1 प्लस का आयटा, दिस एंगल इज π/2, तो ये फिक्स होगा, ये आपका π/2 आ गया, ठीक है। log ऑफ आयटा, log ऑफ 1 ऑलवेज 0, ठीक है, तो प्लस का आयटा π/2 बना, तो दिस इंप्लाइज log ऑफ आयटा विल बी i π/2, काम खत्म, डन। और ये क्या दे रहा है आपको, यूनिक आउटपुट दे रहा है भाई, कैसा दे रहा है, यूनिक आउटपुट दे रहा है, यूनिक आउटपुट दे रहा है। तो ये हमेशा क्या बन के आता है, फंक्शन आता है, ये हमेशा क्या बनता है, फंक्शन आता है। वैल्यू मैंने आपको फाइंड करके दिखा दी है कि क्या इसकी वैल्यू आने वाली है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे की, इसका बड़ा भाई, इसका बड़ा भाई कौन, लॉगरिथम फंक्शन, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। अब बात करते हैं लॉगरिथम फंक्शन, जो लॉगरिथम फंक्शन जो होता है प्रिंसिपल वैल्यू से ही बन के आता है। तो चलिए हम बात करते हैं लॉगरिथम फंक्शन की भाई, है ना। हाँ, हम बात करते हैं नाउ log z, log z ln mod ऑफ z प्लस का आयटा आर्गुमेंट ऑफ z। जब आर्गुमेंट ऑफ z आपके साथ आ ही गया और जनरल वाला है तो गड़बड़ अपना आप ही हो जाती है, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ z आपका क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z प्लस का 2n पाई होता है। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है, और n आपका इंटीजर दे रहा है, n आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। इनफैक्ट दिस इज द सेट, ये क्या बनेगा, एक सेट बनने वाला है, क्लियर ना, ये एक सेट बनने वाला है। जबकि आर्गुमेंट ऑफ z, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z एक आपका यूनिक वैल्यू दे रहा था, एक यूनिक आउटपुट था, तो ये एज ए फंक्शन काम करता है। और जबकि ये एज ए सेट काम करता है, ये एज ए सेट काम करता है। कैसे काम करता है, एज ए सेट काम करता है। पता नहीं कि उसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, जैसे आर्गुमेंट ऑफ z थीटा प्लस 2 पाई भी हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता है, 6 पाई भी हो सकता है, और डिपेंड ऑन रोटेशन ना, डिपेंड ऑन रोटेशन, वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो एक सेट के फॉर्म में हमेशा आता है। तो ये यूनिक वैल्यू है। अब देखो ना, इसी के कारण बेचारा, इसी के कारण ये क्या बन जाएगा आपका, मल्टी वैल्यूड फंक्शन बन जाएगा। ये क्या बनेगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन बनेगा, ठीक है ना। ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन बनेगा। पहले बनेगा कैसे देखना, चाहे मैं log ऑफ z की वैल्यू आयटा ले लेता हूं, तो ये क्या आएगा आपका, log ऑफ आयटा विल बी, दिस विल बी ln mod ऑफ आयटा प्लस का आर्गुमेंट ऑफ आयटा, और दिस विल बी, ये तो आपका 0 ही आया था, और ये आपका आएगा π/2 प्लस का 2n पाई, और इंटू आयटा सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। मीन्स log ऑफ आयटा की जब बात करेंगे तो ये आएगा आयटा प्लस का 2n पाई, और n कहाँ से बिलोंग करेंगे, इंटीजर से। तो कितनी वैल्यू दे रहा है भाई, n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से कर रहा है। दिस इम्प्लाइज fz इक्वल टू log ऑफ z इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। और भाई प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ये क्या होगा आपका, मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा, ठीक है। मतलब ये एक रूल होगा, और ये क्या है आपका, मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा। और इसका जो डोमेन होगा एज ए रूल, एज ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन, इसका जो डोमेन होगा, डोमेन एज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन, वो बनेगा इसका c-0। हाँ भाई, ये का डोमेन जो बनेगा वो c-0 बनेगा। एक चीज रखना ध्यान में, क्या कि जब रियल में log x होता है वो माइनस पे डिफाइन नहीं होता, वो ध्यान में रखना है। अगर वो चीजें थोड़ा सा डिफरेंस में करा देता हूं आपको कि इसका c-0 क्यों आ रहा है, वो मैं थोड़ा सा आपको याद करा देता हूं। जब log x की बात करते हैं ना, fx इक्वल टू log x, रियल में बात कर रहा हूं, तो जो इसका डोमेन बनता है वो ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी बनता है। दैट इज एट
negative axis at negative value of x this function is not defined। ये आपने रियल में पढ़ा था, बट जब हम कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं तो थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो एफ जेड इक्वल टू log z, कौन सा log z। अगर मैं इसका जो डोमेन बनेगा वो आपका c माइनस 0 बनेगा एज आ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। एज आ रूल मतलब ये नेगेटिव वैल्यू पे भी डिफाइन है भाई, बट ना वैल्यू एक से ज्यादा देता है। देखना z की वैल्यू मैं -1 ले लूं तो f ऑफ -1 विल भी क्या होगा log ऑफ -1। जब जब ये रियल में था तब तब इसे तकलीफ थी। अब ये भैया किसके शरण में आ गया, कॉम्प्लेक्स की शरण में आ गया। कॉम्प्लेक्स की शरण में आ गया तो अब कोई दिक्कत इसे नहीं है। तो ये क्या बनेगा ln1 बन जाएगा प्लस का आयटा, और ये बनेगा आपका -1 क्या होता है इधर होता है, -1 ये होता है -1, तो ये एंगल क्या होता है आपका पाई होता है। चलिए तो ये बनेगा पाई प्लस का 2n पाई, और n कहाँ से बिलोंग करेगा इंटीजर से। चलिए तो ये फिर से क्या बनेगा 0, और ये प्लस आयटा और पाई प्लस का 2n पाई, और सच कर इन बिलोंग्स को क्या कर रहा है आपका इंटीजर पे। चलिए तो ये log ऑफ -1 की वैल्यू आ गई। कॉम्प्लेक्स में log ऑफ -1 की वैल्यू मुझे मिल गई। देख रहे हो log ऑफ -1 की जो वैल्यू आई है वो आई प्लस पाई प्लस 2n पाई इंटू आयटा है, और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। कितनी वैल्यू आ रही है, एक भी नहीं है, इनफाइनाइट आ रही है। एक भी नहीं, कितनी आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है, आ रही नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव पे डिफाइन भी है बट वैल्यू दे रहा है ना एक से ज्यादा। यहाँ तो देता ही नहीं है बेचारा, यहाँ तो देता ही नहीं है, और ये हमेशा क्या दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, एक से ज्यादा नहीं एक से ज्यादा दे रहा है। ठीक है, तो जब कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं तो चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इनफैक्ट जब आप इसे देखोगे ना, यहाँ पे मोड लग जाता है। जब log ऑफ z आप देखते हो तो ln mod ऑफ z प्लस का आयटा आर्गुमेंट ऑफ z बन जाता है। ये भी हमेशा डिफाइन होता है और ये भी हमेशा डिफाइन होता है। बस इसकी तकलीफ ये होती है 0 को छोड़ के एक से ज्यादा पॉइंट्स आउटपुट ये देने लगता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, तो पूरे c-0 के लिए हमेशा डिफाइन है। तो जो इसका डोमेन होता है वो क्या होता है, c-0 होता है एज आ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। कैसे, एज आ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ये इसका डोमेन क्या होता है, c-0 होता है। ठीक है, तो भैया जब ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है तो कुछ चीजें तो साथ में आएंगी कि इसका ब्रांच पॉइंट क्या होगा, ब्रांच कट क्या होगा, और इसकी ब्रांच क्या होगी। तो इस सब को देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।